जय माता दी, सबको राम राम। मां भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ बढ़ते हैं आज के टॉपिक। हम बात कर रहे हैं मंगल देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। अब कर्क राशि से सिंह राशि में जा रहे हैं मंगल देव 6 तारीख को। तो क्या करना चाहिए आपको, उपाय, और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो एक छोटा सा उपाय, अगर लगता है कि बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, डर यानी कि नेगेटिव थॉट आना, उसका भी उपाय बताएंगे आपको। और वैसे भी पूर्णिमा भी आने वाली है, यानी कि 11 को पूर्णिमा है, जेठ पूर्णिमा। क्या करेंगे खास उपाय, जुड़े रहे हमारे साथ चैनल के माध्यम से, आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन भाई सबसे पहले बात करेंगे मंगल पर। मंगल देव अगर राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राशियों पर इसका इफेक्ट भी रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मैं किसी को डरा नहीं रहा। अगर विशेष तौर पर मंगल की दशा आपको चल रही है, कुंडली में मंगल खराब चल रहे हैं, तो एक ही उपाय है, हनुमान जी की आराधना करनी, प्रभु हनुमान जी का चालीसा करना, रोज हनुमान जी के दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाना। इसी से राहत मिल सकती है। अधिक क्रोध आता है अगर आपको, देखो अब मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो नेचुरली अलग अलग राशियों पर प्रभाव तो पड़ेगा। अब पहले वो नीच थे, कर्क राशि में थे, अब वो सिंह राशि में आए हैं, तो सिंह वालों को भी ज्यादा क्रोध नहीं करना है। ब्लड के अंदर या एलर्जी के रिलेटिव कोई दिक्कतें हो सकती हैं, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक होगा। बात करते हैं कि अगर जैसे मैंने कहा कि क्रोध की वजह से बनते काम बिगड़ते, तो आपको हर रोज हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से भी लाभ होगा। अब उन लोगों की बात भी करने जा रहा हूं जो ज्यादातर मानसिक तनाव में रहते हैं, ज्यादातर नेगेटिव थॉट आते हैं, डरते रहते हैं, डिप्रेशन जैसे माहौल बनते हैं, कोई डिसीजन पावर नहीं ले सकते। ऐसे लोगों को नेगेटिव सोच आती है, काम की प्लानिंग बनाते हैं, काम सफलता की ओर नहीं बढ़ता, इवन कि विघ्न पे विघ्न आते हैं। इन सब का एक ही उपाय है, अगर आपको नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही हैं, नेगेटिव सोच आ रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बेचैनी अधिक रहती है, मन स्टेबल नहीं है, तो पूर्णिमा वाले दिन या तो आप हरिद्वार यानी कि आप गंगा मैया के तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें, नहीं तो आप तीर्थों का जल या फिर गंगा मैया यानी कि जल, जो गंगा जल बोलते हैं, आप जल के अंदर मिला के पूर्णिमा वाले दिन स्नान कर लें। पवित्र नदियों का ध्यान करें, मां गंगा मैया का ध्यान करें। ऐसा करने से, मां के चरणों में प्रार्थना करने से, मां हमारा मन शीतल करना, हमें आशीर्वाद देना, तो इससे चंद्रमा भी ठीक होंगे, इससे नेगेटिविटी भी ठीक होगी। और उसी दिन चावल दूध, आप चावल ही कर लें, आप किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें, किसी को भोजन करवाएं, खीर बना लें, इससे भी
परेशानियां दूर होती हैं। नारायण भगवान का ध्यान करें, बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण जी का ध्यान करें, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। नारायण भगवान को उस दिन मंदिर में जाकर फूल माला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाएं, प्रणाम करें, लाभ होगा, नेगेटिव चीजें दूर होंगी। अगर आपका काम नहीं चल रहा, यह भी मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपका काम नहीं चल रहा, आप बिजनेस में बहुत घाटे खा चुके हैं, तो मेरे 3 उपाय करके देखें। एक तो जो मैंने आपको कहा है, पूर्णिमा वाले दिन स्नान करें, गंगा मैया का ध्यान करें। अगर तो आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा, नहीं तो आप जैसे मैंने कहा आपको गंगा जल यानी कि जल के अंदर मिला के एक उपाय रूटीन में करें। हर रोज कौओं को आप रोटी और कुत्तों को रोटी, पहली रोटी गौ माता को लगातार खिला के देखिए, आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस अच्छा चल रहा, लेकिन मतभेद हो रहा है मुलाजमों के साथ, या आपके साथ कोई मुलाजिम काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहा, थोड़ी देर के बाद चले जाते, ऐसी दिक्कत है, तो ये उपाय जो मैंने दिया है ये आप लगातार करें। अनसरसरी के इल्जाम लग रहे हैं, परेशानी आ रही है, भगवान गणेश जी की आराधना करें, क्यों नहीं लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा। तो आपको ये उपाय करने हैं और आप माता पिता का आशीर्वाद लेके चले, हमेशा तरक्की करोगे। और अगर डिप्रेशन जैसे माहौल है, बुध कुंडली में खराब है, अगर आपको वेन्स की दिक्कत है, अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, और अगर आपका काम स्टेबल नहीं होता, हर बार काम आपका फेलियर होता है, यानी कि 6 महीने काम चलेगा, 2 साल, उसके बाद काम बिल्कुल कम हो जाता है, महीने में एक बार बुधवार को छोटी छोटी कन्या पूजना करना शुरू कर दें, हलवा पूड़ी चले, और उसी दिन मां वैष्णो के चरणों में प्रार्थना करें। वैसे तो आपको हर रोज जाना चाहिए मां भावे वाली के चरणों में, माता रानी के चरणों में लाभ होगा, लेकिन आप पूर्णिमा वाले दिन, बुधवार के दिन या फिर हर बुधवार को कन्या पूजन करें, पंछियों को दाना डालें, आपको खूब लाभ होगा। फिर मिलेंगे। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। ये छोटे छोटे उपाय दिए हैं, जरूर करें, लाभ होगा। जय माता दी।